Thank you, Jesus. 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 Thank you, hallelujah. Praise the Lord. 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 स्वर्ग बाप प्रभु यीशु मसीह प्यारे खुदावन आपका धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। स्तुति हो, महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम को जलाल देते खुदावन की तारीफ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्यारे खुदा, मेरे अपने परमेश्वर में आपकी खिदमत करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु की स्तुति हो। यीशु राजा तेरे लहू की जय, 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 तेरे लहू की जय। खुदा दी तारीफ हो, 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 तारीफ हो। ठीक है, डन। माइक पूरा सर पहले जल्दी हाँ शेयरिंग कितना करनी है, शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। रहने नहीं दे, लाइव चलेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. 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 स्वर्गीय बाप प्रभु यीशु मसीह, मेरे अपने परमेश्वर पाक खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ़ करते हैं, महिमा करते हैं खुदा, क्योंकि तू महान और जीवित और जलाली परमेश्वर प्रभु यहोवा, तेरी तुलना में कोई दूसरा ईश्वर नहीं मेरे खुदा। तेरे आगे सजदा करते हैं, तेरे आगे झुकते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए खुदावन, जो समा प्रभु यीशु मसीह आपने अपने दासों के, अपने तमाम लोगों की ज़िंदगियों में जो दिया है खुदावन यीशु मसीह, खास कर ये समा प्रभु आपने जो दिया खुदावन की लाइव होने के लिए, मेरे खुदावन यीशु मसीह महान समा आपने दिया प्रभु यीशु मसीह के। हम सोशल साइट के वसीले खुदावन तेरे कलाम को, तेरे वचन को फैला सके मेरे खुदावन, तेरे प्यार का प्रचार कर सके खुदावन यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं, तारीफ़ 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 करते हैं मेरे प्रभु यीशु राजा। तेरी स्तुति करते, तेरी खुदा, तेरी महिमा करते, तेरी आराधना करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की अगुवाई के वसीले हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें खुदावन। ओ यहोवा की तारीफ़ करते हैं, 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 तारीफ़ करते हैं। जीवे जलाल प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं तहे दिल से खुदावन। शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, जो दिन खुदा तूने अपने हमारे अपने दासों की, तमाम लोगों की ज़िंदगी में दिया है मेरे प्रभु यीशु मसीह। इस समय को खुदावन आपके जीवित महिमा के लिए मांग लेते हैं खुदावंदा। प्रभु आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरी खिदमत जो करने के लिए तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह, हम खिदमत करें तो सिर्फ तेरी आत्मा के वसीले करें। तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए, तेरा पवित्र आत्मा हमें चलाए, और तेरा पवित्र आत्मा ही हमारी मदद और सहायता करे खुदावन। क्योंकि तेरा दास दाविद कहता है मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र वचन में दास दाविद लिखता है खुदावन की मुझे आराधना करनी, प्रार्थना करनी नहीं आती है, लेकिन खुदा जब तेरा रूह मुझ में आता है तो हमें आराधना करनी और प्रार्थना करनी सिखाता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह प्यारे खुदा, हम तेरे प्रेम के लिए इस जगह पर इकट्ठा हुए हैं खुदा, में जो सोशल साइट के वसीले हम तेरे प्रेम के लिए इकट्ठा हुए हैं खुदा यीशु मसीह, और तेरे प्रेम के लिए ही हम खुदा यीशु मसीह तैयार हैं प्रभु, तेरे कामों के लिए मेरे खुदावंदा। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, तेरा पवित्र आत्मा हमें चलाए, और तेरा पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में अद्भुत महिमा को खड़ा करे मेरे खुदावन, जो सिर्फ तेरे लिए होने पाए मेरे प्रभु यीशु राजा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। मेरे साथ जितने भी मुझे देखते हैं सभी जन मेरे साथ एक मन होकर अपने आप को उस खुदावन के हाथों में सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम करेंगे। और मैं ईमान के साथ कहता हूं कि आज आप अपनी लाइफ में एक बड़ी गवाही को देखेंगे, क्योंकि खुदावन का आत्मा कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरी ज़िंदगी में काम होगा। और मैं बड़े ईमान के साथ, बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ खुदावन यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में और खुदावन यीशु मसीह की महिमा के लिए कि आज आप गवाहियों के साथ खड़े होंगे।
थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आज के दिन को मुबारक करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज के समय को मुबारक करते हैं। ये समा तेरी ओर से यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के वसीले मुबारक है, मुबारक है आज का दिन, मुबारक है आज का समा, मुबारक है खुदावन यहोवा। वो तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु यीशु राजा। हम जो वो रेडी है खुदावन तेरे पवित्र वचन से सुनने के लिए, तेरे पवित्र कलाम में शामिल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह, तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, तेरी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, तेरा पवित्र आत्मा हमारी मदद करे खुदा। ओ तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु। ओ हालेलुया रे बेशिका ला ब्राका सीता ला ब्रा मंदरा ना मंदरो कोतने ब्रेके सीतिया तरना ना रे ब्राना ना मंदरा तेले रे बेने रे ब्रेके रे ब्राशी अल रमुना ना मसेंदले ब्रेके तेरे ब्रेना ना हंदरा तोरा हालिया रबा से केले बेने ने यीशिकिया तरा ब्राना ना मसंदरा ब्राका तना ब्राका ला रोब्रो रे बेरे रे ब्रे रे ब्रे ना रे ब्रिशिया ना मंदरो तले ब्रेने ने बेरे के ना मारसिंदरा तना ब्राना ना कोंबंदरा तेने ने अंदलिया ना नमस्ते तले पवित्र आत्मा ना को सदर पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं हमारे बीच में इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह, और साथ में जुड़े हुए लाइव लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह तेरा पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम करे और तेरा पवित्र आत्मा उन्हें समझ दे खुदावंद यीशु मसीह, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें समझने की ताकत दे, सामर्थ्य दे मेरे प्रभु। ओ हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, खिदमत करते हैं प्रभु जी। वो सजदा करते खुदावन तेरे जलाली नाम को सजदा करते, ऊंचा उठाते पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य नाम को। ओ शकला ब्रासी तेला ब्रारा 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 नमन नमंदरा तला ब्राना का संदला तने ने रे बेरने बेरने के ने बेरने मंसंदला थेने ने माना नमंदरो तने भविष्य तला रुकु तला ब्रारे ने बिसिया तला ब्राना नमंदरा तने ब्राका तला ब्राना नमंदरा तने बेरने 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 बेरने। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ स्वर्गीय बाप प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। Oh glory 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 to Jesus, we praise you, we worship you Father, we worship you, we worship you Lord Emmanuel, we worship you। ओ रबाका संदला ब्राना नमना नमना नमंदरा तेने बेरे ने केने बेरे ने। ओ पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, 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 खिदमत करते हैं प्रभु जी। ओ शाकाला ब्राना नमंदरा से तेरे बेरे ने बेरे ने बेरे ने। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब जन मेरे साथ एक मन रहे। ओ हम आराधना करने के लिए जाते हैं और आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के वसीले, क्योंकि खुदावन का आत्मा हमें आराधना करने सिखाए। उसके बाद हम सीधा वचनों में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपनी जिंदगियों में खुदावन के बीच को देखेंगे। ओ हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु की तारीफ, 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 प्रभु यीशु की तारीफ। ओ स्वर्गीय बाप खुदा तेरा शुक्र करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया, वी प्रेज यू एंड वी वर्शिप यू लॉर्ड इमैनुअल। ओ सिर्फ तेरी महिमा करते हैं जलाली खुदा। ओ धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ पवित्र 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 पवित्र। ओ सिमदा खुदा दे तारीफ 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 तारीफ। राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह। और शुक्रगुजार हैं खुदावन, शुक्रगुजार है, शुक्रगुजार है, कुछ शुक्रगुजार है प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन के लिए शुक्रगुजार है खुदावन, इस समय के लिए शुक्रगुजार है प्रभु यीशु राजा। और रबा शिकला ब्रादा धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। सब जन मेरे साथ एक मन होकर धन्यवाद करे। ओ हालेलुया, दी तारीफ हो, 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 तारीफ हो। Thank you glory, 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 thank you glory। Oh Jesus, 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 Jesus Father। Bishaka la braka la branda la brana na mana na mandara satare bene beshi hana na mandro tenene। ओ यहोवा की स्तुति, 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 यहोवा की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को, ओ यहोवा के नाम को जलाल देते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, 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 तारीफ 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 तारीफ। ओ रबरा रामना ना मंदरा सतला ब्रा के तले बेरे बेरे ने बेरे ने मेने ने मेने ने के अंदर सीतिया तो न मुशितुर ने बेरे ने बेरे ने बेरे ने बेरे ने। Glory, 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 glory। Yes, Father। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा
जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तू के लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर रूई नाम में पाता है। तेरी राहों पे चल कर रूई नाम में पाता है। तेरी रूह से, तेरी रूह से, यीशु की रूह से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, 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 मेरा जीवन सवर गया। Yes, Lord Jesus Christ, Father. Thank you so much. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. इब्ने परमेश्वर, मेरे पाक खुदावन, मेरे रब्बी, मेरे सामर्थी जलाली पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और खुदावन आपके अद्भुत प्रेम के लिए, जिस प्रेम के वसीले मनुष्य का जीवन बदल गया, जिस प्रेम के वसीले खुदावन जो मनुष्य अभी गंदगी में था खुदावन, लेकिन तूने प्रभु यीशु मसीह हमें उस गंदगी से निकाल कर अपने राज्य के लिए, अपने कामों के लिए तैयार किया। मेरे खुदावन, हम जो गिनौने ही थे प्रभु, तूने हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध किया और अपनी बड़ी महिमा के लिए तैयार किया। खुदा
तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, इस प्रेम के लिए, इस प्रेम के वसीले और खुदावंद तमाम लोगों की ज़िंदगियों को बदलने के लिए खुदावंद यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए सचमुच प्रभु आज के दिन को खासकर मैं उन तमाम लोगों को आपके जीवित हाथों में सौंप देता हूँ खुदावंद, जो आपके कलाम को सुनने के लिए रेडी हैं प्रभु यीशु मसीह। उन्हें आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु राजा, आपके जलाल के लिए आपके जीवित हाथों में सौंपते हुए मैं आशीषित करता हूं प्रभु जी, और प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने बच्चों को अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ वाला आत्मा दे खुदावन की, जो आज का वचन, जो आज का बीज तेरे बच्चों की जिंदगी में, उनके हृदयों में बोया जाए मेरे प्रभु यीशु राजा। वो बीज खुदावन बल्कि दफन होके ना रहे मेरे खुदावन, परंतु वो उगे और जड़ पकड़े उनकी जिंदगियों में और खुदावन फल लेकर आए उनके कामों में खुदावन यीशु मसीह। तेरा पवित्र वचन कहता सचमुच खुदावन की हमने तुझे नहीं, तूने हमें चुना है ताकि खुदावन हम अपनी जिंदगियों में फल लेकर आ सके मेरे प्रभु जी। उस फल के लिए खुदावन तेरा आत्मा हमें तैयार करे मेरे खुदावन यीशु मसीह प्रभु यहोवा, क्योंकि तेरा पवित्र वचन इस बात को भी बयान करते हैं खुदावन यीशु मसीह कि मनुष्य परमेश्वर से परे होकर, परमेश्वर से दूर होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तेरी महिमा के लिए खुदावन हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं सब कुछ आशीषित कर देता हूं। आशीषित करते इस समय को, आशीषित करते हैं खुदावन इस दिन को, और आशीषित करते हैं प्रभु जी सब बातों को। खासकर आशीषित करता खुदावन इस पेज के वसीले उस ब्रदर के पास शुभम को खुदावन, जिनके वसीले खुदावन, जिनके पेज के वसीले हम लाइव हुए हैं प्रभु यीशु राजा, उन्हें बरकत दें और तमाम देखने वाले लोगों को जिंदगी में आशीष दे, ताकि तुझे और तेरे पवित्र नाम को महिमा मिलने पाए मेरे खुदा। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी खिदमत करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए आशीष का दिन ठहराते इसे यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते और धन्यवाद के साथ कहते हैं आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फादर। धन्यवाद करते हैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जी का, जिन्होंने आज का दिन हमारी जिंदगी में दिया। प्रभु यीशु मसीह का शुक्रगुजार है खुदावन के यीशु ने ये समा, ये शाम का समा 5 बजे से लेकर जो 6 बजे का समा हमें दिया है, ये समा परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में ठहराया, और इस समय के वसीले ही हम सब लोग इस जगह पर इकट्ठे हैं। फेसबुक के वसीले से, पेज के वसीले से, साइट के वसीले परमेश्वर की खिदमत के लिए हम तैयार हैं, और उस खुदावन के वचनों के लिए भी तैयार है। खासकर मैं धन्यवाद करता हूँ द होली बाइबल गॉड्स वर्ड पेज के लिए, और खासकर उसके ओनर पास्टर शुभम के लिए, जिनका धन्यवाद है, दिल से शुक्रगुजार है, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनके पेज पर आकर लाइव होकर खुदा की महिमा कर सकूं। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार करता हूं, खुदावन की महिमा करते हैं। आइए हम वचनों में जाएंगे। वचनों के लिए मैं फिर से एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम कलाम में जाएंगे सीधा। हे प्रभु यीशु मसीह पवित्र सामर्थ्य खुदा ते धन्यवाद करते थे दिल से आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, और प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आज हम जो भी खाएं, जो आत्मा में आपके वचन के वसीले खाएं, और जो आत्मा में आपकी सामर्थ के वसीले पिएं, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन का कारण बनने पाए मेरे खुदा। तेरा पवित्र वचन हमारी जिंदगी में बदलाव को लेकर आए, हमारी लाइफ में बदलाव को लेकर आए, और खासकर प्रभु जी हम वो बातें सीखे जिनकी हमें जरूरत है। हम वो ना सीखे खुदावन जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, परंतु हम उन बातों को सीखे और उन बातों के अनुसार चले खुदावन जो हमें हमारी जिंदगी में कमियां हैं, जो हमारी जिंदगी में एक कमजोरी बनकर खड़ी है, जो हमें आत्मिक चीजों में, आत्मिक बातों में चलने से रोकती है। मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, सिर्फ तेरी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते और पाते हैं आमेन। सभी लोग बोले आमेन, यीशु मसीह की महिमा के लिए हालेलुया। खुदावन का सब बातों के लिए फिर से हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच वो महान परमेश्वर है, उसका जितना धन्यवाद करो बहुत है, काफ़ी है। हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते उसके धन्यवाद को, क्योंकि वो महान परमेश्वर का प्रेम ही अद्भुत है। और मैं आज की खास बात ही है मेरा यही है, प्रेम, प्रेम, सिर्फ प्रेम, जिससे दुनिया ने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल किया है, परंतु बाइबल हमारे लिए प्रेम के लिए क्या बातें सिखाती है। संसार प्रेम के नाम से बहुत से पाप करता है, प्रेम को आगे रखते हुए वो व्यभिचार भी करता है, प्रेम को आगे रखते हुए वो अपने आप को मौत के खूह में भी लेकर जाता है, प्रेम के वसीले इंसान सुसाइड भी करता है। संसार के प्रेम के वसीले परमेश्वर के प्रेम को भूलकर वो परमेश्वर की महान आज्ञाओं को भी तोड़ देते हैं। एक्चुअल में प्रेम है क्या? परमेश्वर का प्रेम तो हम समझते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते के पुत्र को, उसने पुत्र देकर, उसने अपने पुत्र को कुर्बान कर कर हमें अपने प्रेम से बचा लिया। उसने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को दे दिया।
क्या आपके लिए या मेरे लिए, मेरा भाई, मेरा मित्र या कोई जब मुझे फांसी हो तो क्या मेरे लिए वो सजा ले सकता है? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सजा लेता है तो वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, उसने अपने, मेरे लिए, आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अपने बदन के ऊपर उसने कोड़े खाए, उसने अपना लहू बहाकर अपने प्यार का इजहार किया, अपने प्यार को जाहिर किया कि मैं प्रेम कैसे करता हूं। और आज मैं इसी बात के ऊपर डिस्कशन करता हूं कि परमेश्वर का प्रेम और मनुष्य के प्रेम में फर्क क्या है, अंतर क्या है। परमेश्वर जो प्रेम करता है वो सब कुछ देने के बाद भी चुप रहता है। मनुष्य जो प्रेम करता है वो सब कुछ लेने के बाद भी कहता है कि तूने मेरे लिए क्या किया। परमेश्वर जिसने अपने आप को कुर्बान किया, फिर भी वह कहता है कि खुदावन इन लोगों को माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा प्रेम करता है कि हल्का सा जताने की बात आती है, वहीं पर वो कहता है कि मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमारे और परमेश्वर के प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे लिए कहना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर को प्रेम बोलने से नहीं किया जाता। परमेश्वर को प्रेम जताने से किया जाता है, और वो प्रेम आपके चाल चलन से, आपके उठने बैठने से नजर आता है। हालेलुया। प्रेम ऐसे नहीं होता कि 4 दिन आप आत्मा से भरे रहे और प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। 4 दिन अपने गैर भाषाएं पाई, 4 दिन में अपने भविष्यवाणियां की, चंगियाइयां की, लेकिन 5वें दिन आप पाप में गिर गए। यह प्रेम नहीं है। प्रेम यीशु मसीह के लिए यह है कि वो सदीपक आपको यीशु मसीह के लिए बनाए रखे। हम सदीपक यीशु मसीह के लिए नहीं बनते, हम सब कुछ समय के लिए यीशु मसीह के लिए बनते हैं। कितना समय? जितना समय सिर्फ हम आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बैठे। और ये दिखावटी प्रेम हम ऊपर के मन से करते हैं। अंदर हमारे लिए क्या चलता है? हमारे अंदर किसके लिए प्रेम है? संसार के अभिलाषाओं के लिए, खासकर शरीर की अभिलाषाओं के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कल की ही बात है, कल एक बहन ने मुझसे क्वेश्चन किया। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनकी ज़िंदगी में काम हुए, परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया। उन्होंने मुझे बोला कि पास्टर जी मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मेरे जैसा नहीं, हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है, यीशु मसीह के समान चलना है। तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही नरम दिल, बड़े धीरगी के साथ उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया। उनकी क्वेश्चन का मैं मतलब समझ गया था कि वो एक हलीमता ही दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के समान नहीं बन सकते। उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि पास्टर जी हम क्या हम परमेश्वर के समान बन सकते हैं, यानी कि परमेश्वर जैसे बन सकते हैं? तो मैंने उन्हें बड़े ही आराम से जवाब दिया, बिल्कुल हाँ। जिस दिन हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को त्याग देंगे, उस दिन हम परमेश्वर के समानता में चलने शुरू हो जाएंगे। आखिर परमेश्वर मनुष्य के प्रेम के लिए क्या वचन देता है, कौन सी बातें लिखता है, किस प्रकार से कहता है? अगर आप पूरी बाइबल को खोलो, पूरी बाइबल में रीड करो, तो नया नियम संपूर्ण रीति से, यानी कि काफी हद तक प्रेम से भरा हुआ है। पौलुस भी प्रेम का जिक्र करता है। पौलुस भी कहता है अगर मैं भविष्यवाणियां करूं, चंगियाइयां करूं, गैर भाषाएं बोलूं, पर अगर मुझ में प्रेम ना हो तो मैं ठन ठनाती हुई छांझ और छनछनातों को पीतल हूं। वो कहता अगर मैं चंगाइयां कर लूं, मैं लाखों लोगों को, लंगड़ों को दूर कर लूं, या मैं लाखों लोगों के लिए भविष्यवाणियां कर लूं, पर मेरे अंदर अपने साथ में रहने वाले लोगों के लिए प्रेम ही ना हो, प्यार ही ना हो, तो मेरा यह सब कुछ करना व्यर्थ है। मेरे प्रिय, परमेश्वर को प्यार करने का मतलब यह नहीं होता कि हम 24 आवर उसी प्रकार से चलते रहे, ये करते रहे, वो करते, बल्कि परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब यह है कि अपने साथ में रहने वाले लोगों से प्रेम करो। क्योंकि बाइबल इस बात को अच्छे तरीके से बयान करती है, तू अपने से बढ़कर अपने सामने वाले को महत्व समझ, अपने से बढ़कर अपने सामने वाले को उत्तम समझ। लेकिन हम अपने से बढ़कर अपने सामने वाले को नहीं, परंतु अपने आप को सामने वाले से उत्तम समझते हैं।
परमेश्वर का प्रेम हमें इस बात से साफ शब्दों से जाहिर करता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार कर। लेकिन हम मनुष्य, चाहे मसीह में आने के बाद हो या मसीह में आने से पहले हो, लेकिन हमारा स्वभाव वैसा का वैसा ही रहता है। हाँ, यह बात नहीं है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम नहीं करते, हमें बदलते नहीं है, बदलते हैं। लेकिन जहां पर प्रेम की बात आती है वहां पर हमें यह चीजें याद आ जाती हैं। उस मनुष्य ने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता, मैं उसे यह नहीं कर सकता, मैं उसे वो नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन को अगर हम अच्छी तरीके से रीड करें, पहाड़ी उपदेशों को अच्छे तरीके से देखें, तो खुदा ने वहां पर एक बात को लिखी है, धन्य है वह जन जो दयावंत है, क्योंकि उस पर दया की जाएगी। आशीषित है वो इंसान जो दयावंत है, क्योंकि दया प्रेम के वसीले निकलती है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आत्मा के 9 फलों को देख लो, महान आज्ञा को देख लो, आप किसी भी चीजों को देख लो, सब चीजों में प्रेम सबसे उत्तम ठहराया गया, क्योंकि प्रेम यीशु मसीह ने किया था अपने लोगों से। हम यीशु मसीह से कैसा प्रेम करते हैं वो तो बहुत दूर की बात है। हम अपने साथ में रहने वालों से प्रेम नहीं करते, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते, अपने मित्र से प्रेम नहीं करते। अरे हम तो इस संसार में चलने वाली कौन सी लालच, पैसे के पीछे हम अपने भाई तक से प्रेम नहीं करते हैं, उससे भी नफरत करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है हमें? मैं आज प्रेम की एक अभिलाषा यानी कि प्रेम की व्याख्या आपको दूंगा कि प्रेम क्या है और हमें किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए। बाइबल के अनुसार प्रेम क्या सिखाता है? क्या प्रेम सिर्फ बोलने से होता है? अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखें, हम निकालेंगे मेरे साथ गलातियां 5 अध्याय उसकी 14 आयत को रीड करेंगे। निकाले मेरे साथ गलातियां 5 अध्याय उसकी 14 आयत को। निकल चुका तो रीड करो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। बैटरी डाउन कितने % है? क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या लिखा है यहां पे? सारी की सारी व्यवस्था एक बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से क्या कर? अपने समान प्रेम कर, अपने बराबर प्रेम कर। व्यवस्था क्या है? कानून जो मूसा के वसीले ठहराया गया था इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए, फिर भी मनुष्य उस व्यवस्था को अपने व्यवस्था को पूरा ना कर पाया, फिर भी मनुष्य पाप में चलता रहा। तो यीशु मसीह ने जमीन के ऊपर आकर उसी जिस प्रेम का जिक्र है यहां पे, उसी प्रेम के वसीले उसने उस व्यवस्था को पूरा कर दिया ताकि मनुष्य व्यवस्था के नहीं अनुग्रह के अधीन हो। और यहां पर गलातियों में क्या लिखा गया है कि सारी की सारी व्यवस्था सिर्फ एक बात में पूरी हो जाती है। वो क्या है? वो है प्रेम, जो आज के मनुष्य में नहीं है। जो आज का मनुष्य परमेश्वर से नहीं परंतु अपने शरीर की अभिलाषा से प्रेम करता है। हालेलुया। आज का प्रेम क्या है? मनुष्य कैसा प्रेम करता है? दो मसीह हो, एक मसीह भाई हो, एक मसीह बहन हो। शुरुआत में प्रभु प्रभु करेंगे, प्रभु ऐसा करता है, प्रभु ऐसा करता है, प्रभु इस प्रकार से करेगा, प्रभु इस प्रकार से करेगा। लेकिन बाद में जब दोनों इकट्ठा होते हैं, किस प्रकार दोनों रिलेशन में आ जाते हैं, तब दोनों में रिलेशन में तब लड़की कहती है कि मैं इसकी वजह से प्रार्थना करती हूं, ये करती हूं, वो करती हूं। इसकी वजह से, एक मनुष्य की वजह से आप परमेश्वर को समय देते। यह है प्रेम। हालेलुया।
और जब दोनों आपस में क्या होता है, जब दोनों लोग आपस में झगड़ा हो जाते हैं तो लड़का तो अच्छे तरीके से प्रार्थना करता है, लड़की का जीवन क्या हो जाता है, मुझे प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रही हूं, मैं ये नहीं कर पा रही हूं, मैं फलाना नहीं कर पा रही, मैं ढिमकाना नहीं कर पा रही हूं। एक लड़के के पीछे लगकर जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई थी, उस योजना को आप क्या करते हो, नकारते हो, उस योजना को आप छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि प्रेम आपने परमेश्वर से नहीं परंतु उस मनुष्य से किया। नाश होने वाली वस्तु से अपने जैसे प्रेम किया, जितना समय वो आपके साथ थी उतना समय परमेश्वर के साथ बने रहे। जितना समय वो नाश हो गई, जितनी देर के बाद वो नाश हुई, उस समय आपने परमेश्वर को त्याग दिया। उस समय आपके मन में कौन सी बातें आई? मुझे मर जाना है, मुझे सुसाइड करना, मुझे ये करना, मुझे वो करना है, मुझे प्रभु के लिए नहीं करना, प्रभु ने मेरे साथ। फिर हम परमेश्वर के ऊपर ब्लेम करते हैं कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हालेलुया। फिर हम परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर हम कहेंगे उस मनुष्य ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्यों? वजह यह है क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम को भूल गए, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम को भूल चुके हो, नकार चुके हो परमेश्वर के प्रेम को। याद नहीं है आपको, याद है तो सिर्फ संसार की बातें, याद है तो सिर्फ जो आपकी आंखों के सामने दिखता है। हालेलुया। हालेलुया। एक बात, एक वचन और पढ़ेंगे हम। पहला यूहन्ना, बड़ी जबरदस्त बात है, मुझे ये वचन मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 18 आयत को पढ़े। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा ही प्रेम करें। मैं एक बार अच्छे तरीके से रीड करता हूँ, आपको समझ जाएगी। 15 से मैं इसको रीड करता हूँ, फिर मैं 18 को एक्सप्लेन करूंगा, समझ जाएंगे। जो कोई अपने भाई से वैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में ठीक है। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसे परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। और लास्ट वर्ष जो मेरी प्यारी आयत है, हे बालकों, हम वचनों और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। ये मेरी बहुत प्यारी आयत है। जब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं इसका मतलब क्या है, यहां पर यूहन्ना एक बात को बहुत अच्छे तरीके से जाहिर करता है। कौन सी? जो जीभ से प्यार करते हैं, जुबान से प्यार करते हैं। जुबान से प्यार करने का मतलब पता आपको क्या है? जितना समय संगति में उतना प्रभु प्रभु, संगति से बाहर जाने का समय तू कौन और मैं कौन। वचनों से और जीभ से प्रेम नहीं होता। प्रेम अपने कामों से। किस कामों से? जो काम आप डेली जिंदगी में करते हो। कितने को मोड़े, कौन से काम छोड़े अपने प्रभु के लिए? कितने लोगों को त्याग दिया अपने? नहीं, ये इंसान गलत तरीके से चलता है, इसे मुझे परमेश्वर के लिए चलाना चाहिए, परंतु आप उसी की गलत बातों में आप एग्री हुए। कितना प्यार करते हैं प्रभु से? प्रभु से प्यार करने का यूहन्ना 14:15 में साफ शब्दों से लिखा है, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हम कौन सी आज्ञा को मानते हैं? क्या हम अपने भाई से नफरत नहीं करते? क्या हम अपने पड़ोसी को देखकर जलते नहीं हैं? क्या हम उन लोगों को देखकर सड़ते नहीं हैं? मेरे भाइयों, आज ये जो जलन, जो सड़न एक दूसरे को लेकर, ये कल विश्वासियों में नहीं सेवकों में भी नजर आती है। अपनी कलीसिया के लोगों को जो उन्नति करते हैं, जो बढ़ते हैं आत्मा में, उनको वो अधीन रखना चाहते हैं। ये प्रेम नहीं है परमेश्वर से। जो लड़के लड़कियां एक दूसरे के लिए सुसाइड करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया, ये प्रेम नहीं है परमेश्वर से। यीशु मसीह ने अपना प्रेम जाहिर कैसे किया? आपके लिए उसने कोड़े खाए, आपके लिए वो मारा गया, आपके लिए वो जिंदा गाड़ा गया।
और तीसरे दिन फिर जिंदा हो गया। बाइबल साफ शब्दों से बयान करती यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन 100% मनुष्य था। उसे दर्द हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसने सब कुछ आपके लिए किया कि आप लोग उस परमेश्वर से प्रेम कर सके। लेकिन हम लोग कैसा प्रेम करते हैं? हमारी जिंदगी में परेशानियां हो, उलझने हो, तो हम प्रभु को याद करते हैं, लेकिन जब हम आनंदित हो तब प्रभु कौन है, कहां है? हम लोग बाइबल को भी ओपन नहीं करते। कई लोगों की जिंदगी में, कई लोगों के घरों में बाइबल उनके घर की फट्टियों के ऊपर, उनके घर की खिड़कियों के ऊपर या उनके घर के कबर्ड के ऊपर पड़ी धूल खाती हैं। जिनकी जिंदगी में बाइबल धूल खाती है, उनकी जिंदगी साफ कहां से होगी? क्यों? यही प्रेम है आपका यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। यही प्रेम है आपका यीशु मसीह के लिए। ऐसा ही प्रेम आप यीशु मसीह से करते हो। ये प्रेम जरूरी नहीं है मेरे प्रियो। अपने अंदर बदलाव लेकर आओ। अंत का समय है, ये वो समय है जिस समय में आपको जरूरत है परमेश्वर के पास जाने की। यह वो समय है जो जिसके वसीले आप लोग अपने रूहों को, अपने जिस्मों को खुदावन के लिए तैयार कर सके। ये वो समय है, लेकिन आप तैयार करते हैं अपने जिस्मों को उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पाप में गिरे हुए हैं, जो ऑलरेडी पाप में गिरे हुए हैं। आप उन लोगों के लिए अपने जिस्मों को तैयार करते हैं, आप उन लोगों के लिए अपने शरीरों को तैयार करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे कहने का, साफ शब्दों से प्रेम की व्याख्या करने का मतलब यह है, अपने शरीर को नाश होने वाली वस्तुओं के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन के लिए तैयार करो। उपदेशक की पुस्तक को रीड करो। उपदेशक क्या बयान करता है? सुलेमान ने उस जगह पर सब चीजों को व्यर्थ कह दिया, क्योंकि उस इंसान ने शरीर के हर सुख को चखा है। हम लोग तरसते हैं शरीर के सुख को चखने के लिए। उसने चखने के बाद बोला है कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ मूर्खताई है, लेकिन हम लोग फिर भी आंख बंद कर उस मूर्खताई की बातों में लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और रीड करेंगे हम, उसके बाद मैं लास्ट क्लियर करूंगा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 7 और 8 रीड को। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। जो इंसान प्रेम रखता है, जो इंसान प्रेम इस प्रकार से रखता है, किस प्रकार से? कि वो अपने से बढ़कर अपने सामने वाले को उत्तम समझे, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कैसा भी मनुष्य हो, चाहे वो आपके लिए तुच्छ बातें ही क्यों ना करता हो, पर अगर आप उस इंसान को अपने से बढ़कर प्रेम रखते हैं तो मेरे प्रियो, आप दूसरों की जिंदगी को बदलने वाले मनुष्य बन सकते हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक मसीह परिवार का एक हिंदू परिवार को प्रेम के वसीले बदलना किस प्रकार से है, मैं आपको समझाता हूं। एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी है। उस स्टोरी को आप समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। केरल के लोग हैं, वो पंजाब में आए। उन्होंने पंजाब में मिनिस्ट्री शुरू की, सेवा शुरू की, और उनके पड़ोस में एक ऐसी फैमिली थी जो मसीह क्रिश्चियनिटी से बहुत नफरत करती थी। उन्हें मालूम पड़ा कि साउथ इंडियन है, ये मसीह लोग हैं, ये यहाँ पर प्रभु का काम करने के लिए आए हैं, तो इन्हें हम यहाँ से तंग करेंगे, यहाँ से निकाल कर फेंक देंगे, यहाँ से भगा देंगे। तो प्रियो, क्या हुआ? जो उनकी पड़ोसन थी, वो फीमेल क्या करती, वो लेडीज़ क्या कर रही थी कि उसने डेली सुबह जल्दी उठकर अपने सारे घर का कूड़ा निकालकर उस क्रिश्चियन घर के सामने अपने कूड़े को फेंक देती। वो इसलिए फेंकती कि ये मुझसे लड़ेगी, और ये मुझसे लड़ेगी तब हम इन लोगों को यहां से भगा देंगे। समझ रहे मेरी बात को? यहां से इसको भगा देंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन उस फीमेल ने 10 से 15 दिन ऐसा किया।
लेकिन जब वो हार गई कि मैं डेली अपना घर का कूड़ा करकट जो भी गंदगी है सब कुछ उसके दरवाजे के सामने फेंक देती हूँ, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते, इसका रीज़न क्या है? लेकिन जो वो जैसे ही वापस आती थी वहाँ से कूड़ा सामने अंदर से कूड़ा फेंकने के बाद अंदर जाती थी, और फेंकने के कुछ समय बाद जब वापस बाहर आकर देखती तो वहाँ पे कूड़ा नहीं होता था। वो शौक होती थी कि इसके घर के सामने से कूड़ा कौन उठा के ले जाता है। तो एक दिन क्या हुआ, उसने कूड़े को लिया, सब बहुत ज़्यादा कूड़ा लिया उसने, उस बहुत ज़्यादा कूड़े को उसके घर के सामने फेंक दिया, और चोरी चोरी देखने लगी कि ये कूड़ा कहाँ जाता है। चोरी चोरी देखने लगी कि ये कूड़ा कहाँ 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 जाता है, कौन उठाता है, जिसके वसीले ये मुझे मेरे साथ झगड़ा नहीं करती। तो क्या होता है, आप यकीन मानते हैं, हमारी जगह पर कोई और होता तो हम लोग उससे लड़ने के लिए चले जाते। उस बहन की जगह पर एक दासी मसीह बेटी की जगह पर अगर दूसरा या हम लोग होते ना तो हम लोग उससे लड़ने के लिए जाते। तो हमारे घर के सामने कूड़ा क्यों फेंकती है? और ऑब्वियसली हम लोग ये करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन उस जगह पर क्या हुआ, कैन यू बिलीव, उसने देखा कि वो क्रिश्चियन लेडीज़ वो सारा कूड़ा उठाती है और खुद फेंकती है। जैसे जब उसने इन चीज़ों को देखा, वो उस हिंदू लेडीज़ की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने इसे इतना सताया लेकिन इसने फिर भी मुझे जवाब नहीं दिया। तो अगर एक टेस्टमनी के रूप में अगर आपको देता हूँ सीख, तो उसी समय उसने उससे पूछा था क्रिश्चियन से कि आपके अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं, आपको आपके मन को कौन नम्र रखता है कि आपने क्रोध नहीं किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि यीशु मसीह, उन्होंने उसे बताया कि यीशु मसीह का प्रेम है जो हमें नम्र रखता है, जो हमें आपसे प्रेम करना। उसी दिन उस मसीह के वसीले एक हिंदू जो मसीहत को तुच्छ जानती थी वो यीशु मसीह में आ गई। मेरे प्रियो, प्रेम करने का, यीशु मसीह से प्रेम करने का असली रीज़न ये है कि आपके वसीले दूसरे लोग यीशु मसीह को जान सकें। आपके प्रेम के वसीले दूसरे लोग कह सके नहीं, यीशु मसीह के लोगों में प्रेम है, और ये वैसा प्रेम है जो हमें बदल कर रख देता है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो आपके मन को नम्र रखता है, जो आपके अंदर गुस्से को ख़त्म करता है, जो आपके अंदर शरीर की अभिलाषाओं को ख़त्म करता है, जो आपके अंदर पाप को ख़त्म करता है। जैसे हमने पढ़ा साफ शब्दों से, क्योंकि व्यवस्था क्योंकि सारी की सारी व्यवस्था एक बात पर टिकी है, प्रेम के ऊपर। और यीशु मसीह की महान आज्ञा भी यही है, महान हुक्म भी यही है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को सारे मन, सारे हृदय, सारे जान से प्यार कर। महान हुक्म भी परमेश्वर का यही है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रेम कर, सबसे बढ़कर प्रेम कर। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आई है? अगर आज आप इस प्रेम के बारे में समझ गए कि आपके अंदर प्रेम होना कितना जरूरी है, तो मेरे प्रियो, आप अपने घराने को तो क्या, पूरे इंडिया को बदलने की सामर्थ रखते हैं, पूरे वर्ल्ड को बदलने की सामर्थ रखते हैं, क्योंकि प्रेम ही है जो आपकी जिंदगी में दूसरों को आपके लिए तैयार करता है, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज जरूरत है आपके अंदर प्रेम को पैदा करने की। मेरे प्रियो, प्रेम को पैदा करते हुए उन लोगों को जो आपके खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों को जो आपके लिए बोलते हैं, उन लोगों को जो आपको तुच्छ जानते हैं, उन लोगों को जो आपके लिए निंदा करते हैं, अगर आपने आज के वचन को ग्रहण किया है तो इसी समय उन्हें यीशु मसीह के नाम से माफ करें। अपने मुंह से अंगीकार करके बोले कि मैं उन्हें माफ करता हूं। मेरे प्रियो, आपके माफ करने से मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, जो आपकी जिंदगी में सालों से नहीं हुआ वो आज होगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों को माफ किया है। आपने परमेश्वर की उस महान आज्ञा को पूरा किया जो प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में मैं एक चीज आपको समझाता हूं, उसके बाद खत्म करता हूं, उसके बाद हम लास्ट प्रेयर करेंगे। सिंपल सी बात के, यीशु मसीह ने एक जगह पर प्रेम के बारे में व्याख्या दी। क्या व्याख्या? कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। तो उसमें से बच्ची ने पूछा था कि प्रभु, पड़ोसी कौन है, हमारा पड़ोसी कौन है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि एक मुसाफिर एक नगर से दूसरे नगर को जाता है, तो उसे रास्ते में लुटेरे मिलते हैं, उसे मारते हैं, जख्मी करके वहीं पर फेंक जाते हैं और उसके सारा सामान लूट कर चले जाते हैं। वहां से 3 लोग गुजरते हैं। पहला कौन?
याजक, दूसरा एक धार्मिक इंसान, तीसरा एक आम आदमी। याजक जो व्यवस्था को फॉलो करता है, जो परमेश्वर के कलाम को लेकर चलता है, जो चर्च में सिखाता है, वो उसे देखकर वहीं से गुजर जाता है। दूसरा जो धार्मिक इंसान, जो परमेश्वर के वचन को जानता है, परमेश्वर की हजूरी में जाता है, वो भी उसे वहीं से देखकर चला जाता है। लेकिन एक आम इंसान जिसने कभी परमेश्वर के प्रेम को जाना नहीं, जिसने कभी परमेश्वर के वचन को नहीं जाना, वो उसे उठाता है। तीसरा वाला इंसान जो उसे उठाता है, आपने वचन को पढ़ा होगा, तीसरा मनुष्य जो उसे उठाता है, उठाकर उसे अपने लिए तैयार करता है, उसे अपने घर पे लेकर जाता है, उसके जख्मों को साफ करता है, उसे दवाइयां देता है, उसे आजाद करता है, उसे ठीक करता है उस बीमारी से। तो यीशु मसीह ने कहा था, इन तीनों में से प्रेम किसने किया? तीनों ने। लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट बात बताता हूं। क्या? जो इंसान परमेश्वर को वचन को जानता है, उसके अंदर प्रेम नहीं है। क्यों? याजक और धार्मिक इंसान दोनों परमेश्वर को जानते थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी एक आम आदमी को उठाया नहीं, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान से घमंड भरा हुआ है। आज हर एक व्यवस्था को फैलाने वाले, हर एक यीशु मसीह के नाम के प्रचार को करने वाले, उनके अंदर प्रेम नजर नहीं आएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि एक सेवक अपनी कलीसिया से क्या करता है? ईर्खा रखता है। जब कलीसिया बढ़ती है तो एक सेवक ईर्खा रखता है। ऐसे तमाम लोग आपकी जिंदगी में होंगे या देखे होंगे, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। उनको ज्ञान ने घमंडी बना दिया है। परमेश्वर का प्रेम आपको किन लोगों के नजर आएगा? जो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं ना जानते। गैर कौम के लोग परमेश्वर के वचनों को पूरा करते हैं, तभी वो लोग आशीषित हैं। आप लोग और हम लोग क्यों आशीषित नहीं हैं? हमारी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है? हमारी जिंदगी में बरकतें क्यों नहीं है? हमारी जिंदगी से बीमारियां क्यों नहीं जाती? क्योंकि हमारे अंदर अभी तक परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। जरूरत है हमें परमेश्वर के प्रेम को जानने की, और जानने की कि हमारे अंदर परमेश्वर के लिए कैसा प्रेम है। अपने आप को जांचे, अपने आप को ढूंढे, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना यह नहीं है कि आप सिर्फ यीशु मसीह से प्रेम करते हो। परमेश्वर से प्रेम करना यह नहीं है कि आप रात दिन बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, बल्कि यह आपको सिखाती है परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर से प्रेम करने का असली मतलब यह है कि अपने आप को यीशु मसीह के जैसा बनाओ। अपने आप को उन लोगों के लिए इस्तेमाल करो जो आपको तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जितनों ने आज के वचन को सुना, सभी ने आशीष पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन। अपनी आंखों को बंद करें सभी जन, और मेरे साथ एक मन हो जाए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं और विश्वास से प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आज आपको आजाद करेगा, और मैं ईमान रखता हूं कि पवित्र आत्मा आज आपको छुएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि पिता यीशु मसीह का आत्मा आपकी जिंदगी से बीमारियों को खत्म करेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि पिता यीशु मसीह का आत्मा आपके बंधनों को खत्म करेगा। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितने लोग देखते हैं, लेकिन मैं एक ही बात को कहता हूं, जितने देख रहे हैं आशीषित यीशु मसीह के नाम में। आप अपने आमीन के साथ रिसीव करते जाए कि परमेश्वर के अनॉइंटिंग इस शब्दों के वसीले आपकी जिंदगी में काम करती है यीशु मसीह के नाम से। I'm release the holy anointing Father। सिर्फ तेरी महिमा के लिए पवित्र आत्मा की पवित्र सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं, और आपके बच्चों की जिंदगी में मैं उद्धार को देखता हूं। पिता, जैसा आपने सिखाया कि प्रेम सबसे उत्तम है, विश्वास में भी आशा में भी प्रेम सबसे उत्तम माना गया, तो मेरे प्रभु यीशु मसीह उस प्रेम के वसीले मैं आप सभी बच्चों की जिंदगियों में आशीष को ठहरा देता हूं। आपके बच्चों की जिंदगी में बीमारियों को डिक्लेयर करता हूं कि उनके शरीरों को छोड़कर जाती रहे। गेट लॉस्ट। आपकी जिंदगी में काम हो रहा है यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आपकी लाइफ में काम हो रहा है यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से। आपकी जिंदगी से, आपके घराने से डिप्रेशन की स्पिरिट आपके बच्चों को, आपके परिवारों को छोड़कर जा रही है। मैं फील करता हूं, मैं स्पिरिट पे फील करता हूं कि कुछ लोग मुझे देख रहे हैं जो डिप्रेशन से भरे हुए, उनकी जिंदगियों को डिप्रेशन की आत्मा छोड़कर जाती है। बी फ्री। पवित्र आत्मा आपको छूता है। आप पवित्र आत्मा के स्पर्श को महसूस करेंगे। यीशु मसीह का आत्मा आपको छूने के लिए तैयार है। जितने लोग देते हैं वो रेडी रहें। आप गवाहियों के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप गवाहियों के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप गवाहियां देखेंगे अपनी जिंदगी में, अपने आस पड़ोस में अपनी गवाहियों को देखेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास पवित्र आत्मा की आग के वसीले आपकी जिंदगी में डिक्लेयर कर देता हूं कि आप गवाहियों के साथ आने के लिए तैयार हैं यीशु मसीह के नाम से। वो गवाही कैसी भी हो, किसी भी चीज की हो। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि खुदावन अपने दास के मुख से निकलते हुए शब्दों को कायम रखते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास उस वचन के वसीले कहता हूं, आप आशीषित हैं। आशीषित है आपका उठना बैठना, आशीषित है आपका बोलना,
क्योंकि आज आपको यीशु मसीह ने छुआ है। Amen. रिसीव द न्यू अनॉइंटिंग एंड बी फ्री राइट नाउ, सिर्फ यीशु मसीह की महिमा के लिए। धन्यवाद के साथ कहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं और पाते हैं। Amen. आमेन, 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 आमेन। फिनिश कर दो।